देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा जांचें कर हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जांच को लेकर एक बात चल रही है कि कई राज्य जांच कम कर रहे हैं। कई सवाल उठते हैं लोगों के, क्या जांचें हो रही है जितनी होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, लगभग 4 लाख टोटल जांचें हम लोग ने आज दिनांक तक की है। एक एक दो हज़ार कम होगी। और अकेला एसएमएस हॉस्पिटल है हमारा, जिसने 1 लाख जांच पूरी कर ली, अकेले एक सेंटर पे। पूरे कंट्री में 35 लाख जांचें हुई है अभी तक। 1 करोड़ 30 लाख के देश में 35 लाख टेस्ट हुए हैं सिर्फ। और मेरा मानना है कि जिस तरह से पहले पहले शुरुआती दौर में सिम्टोमेटिक केसेस आते थे तो हम आइडेंटिफाई करते थे उनको आईएलआई केसेस के रूप में, कि जिनमें खांसी जुकाम सर्दी के लक्षण हैं, उनके हम सैंपल लेते थे और वो जो पॉजिटिव आ जाते थे उनको हम ट्रीट करते थे। लेकिन बाद में जिस तरह 80% केसेस एसिम्टोमेटिक आए, तब ऐसी परिस्थिति में तो टेस्टिंग ही एकमात्र विकल्प है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि संक्रमण का फैलाव कितना है। और राजस्थान में इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जोर जो मुख्यमंत्री जी ने दिया, हमारे विभाग ने दिया, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी डेवलप कर रहे हैं। 2 मार्च को हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, पूना भेजना पड़ता था सैंपल। 2 मार्च से लेके और आज 30 मई है, आज की हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 17,650 टेस्ट पर डे है। और आने वाले 4-5 दिन में हम इसको 25,000 टेस्ट पर डे करेंगे। हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो, ये डायरेक्शन है हमारे को चीफ मिनिस्टर साहब का। कितने सेंटर हैं टेस्ट के, और कितने प्राइवेट हैं, कितने सरकारी हैं, और क्या जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनसे एक रेट तय हो जांच के, उस पर भी बातचीत चल रही है? देखिए, 15 तो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमने जांच की सुविधा विकसित की है। और एक हमारा जिला अस्पताल है झुंझुनू, 16 जांच केंद्र हुए। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, जिनके मेडिकल कॉलेज भी हैं, अस्पताल भी हैं, महात्मा गांधी और जेएनयू, उनको हमने अलाउ किया है। और उसके अलावा लाल पैथ लैब, उसको हमने परमिट किया हुआ है। उसके अलावा डीएमआरसी जोधपुर और एम्स जोधपुर, इन सब को मिला के राजस्थान में 21 जगह पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी है। अभी जो प्रवासी आ रहे हैं, क्या उनको पहचान करके टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको तेज की गई है? टेस्टिंग से ही हमको पता चला है। हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या है करीब 3,000, उसमें से 2,200 2100 पॉजिटिव केसेस जो आज एक्टिव केस के रूप में हमारे साथ है, उनमें जो माइग्रेंट लोग आए उनका प्रतिशत 65-70% है करीब। तो अगर हम टेस्टिंग नहीं करते तो ये कैसे संख्या आती सामने। हमने कॉलम ही अलग रख रखा है। 1 मई के बाद में लगभग 8 से 10 लाख लोग राजस्थान में आए हैं, और वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में आए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में अगर हमारी सैम्पलिंग ज़्यादा तेज़ नहीं करते, हम टेस्टिंग हम ज़्यादा तेज़ नहीं करते, तो ये पॉजिटिव केसेस का पता कैसे चलता। हमने सबसे अच्छा काम जो किया है वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का किया है। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि पहले सरकार क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप कर रही थी, अब होम क्वारंटाइन पर जोर दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो आम आदमी जिसके घर में जगह है, अगर वो अंडरटेकिंग देता है कि मैं 14 दिन, जो कि इसका प्रोटोकॉल होता है, उसके मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, किसी के संपर्क में नहीं आऊँगा, 2 पड़ोसी उसकी गवाही देते हैं कि ये 14 दिन क्वारंटाइन की पालना करेगा, उनके मोबाइल नंबर हमको वो देते हैं, जिसको हम ट्रैकिंग सिस्टम पे डालते हैं। अगर वो मूवमेंट करेगा, प्रोटोकॉल तोड़ेगा, तो फिर हम कार्रवाई करते हैं। ऐसे केसेज आए 600 के करीब, जिन लोगों ने होम क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल को तोड़ा, तो उनमें से हमने सज़ा के तौर पर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा, और उनमें से कई के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिए गए। कुल मिला के राजस्थान में जिस डिसिप्लिन के साथ होम क्वारंटाइन में लोग रहे, शुरुआती दौर में तो 7,25,000 लोग होम क्वारंटाइन में थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 14-14 दिन की अवधि पूरी होती गई, अब हमारा करीब 4-4.5 लाख होम क्वारंटाइन में फिगर है अभी। और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था उसमें 34-35 हज़ार थे शुरू में,
अब उसकी संख्या भी घटती जा रही है। आज भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हमारे लोग हैं। कुल मिला के जो विलेज लेवल पे कमेटी बनाई, जिसमें सरपंच था, ग्राम पंचायत का प्रधानाचार्य है, वहाँ के ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक है, पटवारी है, बीएलओ है, जो भी वहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं वो हैं, और गांव के जो प्रमुख लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोग हैं, पुलिस है, उनकी एक लोकल लेवल पे कमेटी बनी। एक कमेटी ग्राम स्तर पर, एक कमेटी एसडीएम स्तर पर, एक कमेटी जिला स्तर पर। ये मॉनिटरिंग करने के लिए कि जो भी गांव में आएगा वो 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेगा। विकल्प है उसके पास, चाहे वो घर पे रह ले, और जिसके पास घर पे जगह नहीं है वो सरकारी क्वारंटाइन में ले रहे। यानी आप विकल्प दे रहे हैं कि वो सरकारी क्वारंटाइन में रह सकता है, क्योंकि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पैसे बचाना चाहती है। कोई कह रहा है कि जमात को तो रखा, मजदूरों को नहीं रख रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को इस हालात में भी गंदी राजनीति का शौक है, उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देने वाले लोगों को। हमने जिन लोगों के घर पे जगह नहीं है, विकल्प रखा खुला, सरकारी क्वारंटाइन में आइए, आपका स्वागत है। सब लोगों के लिए बराबर फैसिलिटी है वहाँ। कोई शिकायत, इक्की दुक्की शिकायत के अलावा आम तौर पर मोटे रूप में शिकायत कहीं नहीं आई है। शानदार अरेंजमेंट किया गया। 11 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को, एक अधिकारी को 2-2 जिलों का इंचार्ज बनाया मॉनिटर करने के लिए। एसीएस लेवल के अधिकारी वीनू गुप्ता जी को यहाँ पूरे राजस्थान की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करने का जिम्मा दिया गया, और मुख्यमंत्री जी डेली इन क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के बारे में खुद फीडबैक ले रहे हैं। तो गांव का आदमी तो संतुष्ट है, आने वाला भी संतुष्ट है। इस सवाल उठाने वाले लोग ये आउट हो जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, और राजस्थान इसमें सबसे आगे चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करने की फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के हर जिले में कोरोना की जांच हो।